हेलो बच्चों, आज हम इस भाग में कक्षा 7 की हिंदी फर्स्ट के चैप्टर नंबर 5 हमारे दीनू काका का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर देखिए, डायरी विधा में लिखा गया है। ये लेखक ने इसको लिखा है, तो इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 सितंबर इसके पहले का हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन किया जा चुका है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति का घर वहीं था, इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नज़र रखे हुए थे। बच्चों को चिंता थी दीनू काका की, इसके लिए बच्चे उन पर बराबर नज़र बनाए हुए थे। तभी वह सेठ अपनी कार से वहां आया। उसने अपने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे और उसके घर की देखभाल भी करते थे। वह सेठ आते ही उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। उन्होंने दीनू काका का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यही किराया बाकी था उनका, दीनू काका की तबीयत खराब थी और 2 महीने से उनका किराया बाकी था। और जिस सेठ के मकान में वो रहते थे, तो वो सेठ आया हुआ था और उसके साथ 2 आदमी थे जो उनके घर का सामान निकालना शुरू किए। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। यानी लेखक जो है वो अपने सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। अंकल पहले मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहाँ चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वह उसी गुस्से से बोला, जनाब, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए। यानी अब सेठ कहता है उनसे कि आप भी किस बच्चों की बातों में आ गए। मुझे तो भाई पैसे से मतलब है, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे इससे हमको मतलब नहीं है। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। बच्चों से कहता कि चलो बच्चों अब यहाँ से जाओ। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल, आपका कितना किराया है? क्यों, क्या तुम दोगे? गुर्राते हुए सेठ ने कहा, अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे दीनू काका को घर से न निकालो। निशी बोली, अंकल प्लीज देखो ना, ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। हम उस सीट की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने उनसे पूछा, अंकल, 2 महीने का कितना किराया है? सेठ आंखें दिखाते हुए बोला, यानी सेठ मारे गुस्से में बोला, 3,000। सुना, पूरे 3,000। अच्छा, 3,000। आप 10 मिनट रुकना। और बच्चे जो है उनको 10 मिनट रुकने के लिए कहते हैं। आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान न निकालें, हम अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। यानी बच्चे जो है आपस में विचार विमर्श किए और सभी जो है अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भाग कर गए और अपनी अपनी
जेब खर्ची लेकर वापस वहाँ आ गए। यानी अपनी अपनी जेब खर्ची जो अपने निजी खर्चे होते हैं, उनके लिए जो पैसे होते हैं उसको हम जेब खर्ची कहते हैं। जेब खर्ची लेकर वापस वहाँ आ गए। ऋषभ ने सबके पैसे गिनने शुरू किए। कुल मिलाकर 2700 रुपये हुए थे। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपए बढ़ाते हुए कहा, अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब भी भाव विह्वल हो गए थे। सेठ ने रुपए हाथ में लिए और कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। बंसल अंकल ने कहा, भाई साहब, बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए। मैं आपको बाकी के पैसे देता हूँ। कहकर अंकल ने बाकी के पैसे जो है सेठ के सामने बढ़ा दिए। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। अब सेठ जो है इनको देख करके, यानी एक बुजुर्ग माली के प्रति बच्चों के प्रेम को देख करके, कितने छोटे बच्चे हैं और दीनू काका के मकान के किराए के पैसे बच्चे अपनी जेब खर्ची से ला करके दे रहे हैं, यह देखकर सेठ जो है वह शर्मिंदा हो गया और कहा कि अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा। मैं आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊँगा। दीनू काका, आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। साथ वो शर्मिंदा हो गया सेठ, और उसने कहा कि अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा। मैं आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊँगा। दीनू काका, आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमने दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया था, यानी बच्चों ने हमेशा के लिए दीनू काका को पा लिया था। यानी अब वो कहीं सोसाइटी को छोड़कर जाने वाले नहीं थे और वह हमेशा के लिए सोसाइटी के हो गए, क्योंकि उनको अब कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं थी किसी कारण से।